बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक एंड ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड हमारे पास सेट बी गिवन है बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। लिस्ट मेंबर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास इसके पार्ट्स गिवन होंगे उस सेट्स के मेंबर हमने फाइंड करने। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना है। ये लिस्ट मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये है कि ए कम्प्लीमेंट, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कम्प्लीमेंट के लिए फार्मूला हमारे पास है u माइनस ए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ना ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले सेट u को लिख ले। u के हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, माइनस, फिर हमने क्या कर लेना है कि सेट ए को लिख लेना है। सेट ए में हमारे पास क्या है 2 4 6 8। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर दोनों सेट में होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। जो सिर्फ इसमें रह जाएगा, जो इसमें होगा फर्स्ट सेट में और सेकंड में ना हो, वो हमारा आंसर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, इस तरीके से ये 6, ठीक है, दोनों में कॉमन है। 8 दोनों में कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है। तो देखिए क्या कॉमन नहीं है जो फर्स्ट सेट में है, इसमें 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही हमने इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में है बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी। अब अगेन यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट को लिखें। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक। तो इसको लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी को लिखे। बी हमारे पास क्या है 1 2 3 5, इनके 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब देखिए सेट्स को याद रखने की, यू हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, ए हमारे पास 2 से लेकर 10 तक, इनके 2 4 6 8 10 इवन नंबर है। बी हमारे पास 1 से लेकर 5 तक है और सी 1 3 5 यानी कि हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। इसमें भी सेम वही मेथडोलॉजी, जो दोनों में सेम होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ए 1 और ये 1 दोनों में है, 2 और 2 भी दोनों में है, 3 और 3 भी दोनों में है, 4 और 4 भी दोनों में है, 5 और 5 भी दोनों में है। फर्स्ट सेट में देखिए क्या रह गया है 6 से लेकर 10 तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट का 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ए क्या गिवन है क्वेश्चन से। ए हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 10 यानी कि इवन नंबर्स। बी हमारे पास जो गिवन है वो है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 तक। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले ए को लिख लें 2 4 6 8, ठीक है, देन 10 और यूनियन का साइन लगाना है, फिर 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको अरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे कि 1 यहाँ पर है, 2, फिर ये 3 4 दोनों में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक तो ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 8 और 10, 6
8 और 10। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट फोर में हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। ठीक है, तो सोल्यूशन पहले तो हम सेट ए और बी को लिख लेते हैं। ए हमारे पास जो सेट है, सेट ए में गिवन है 2 4 6 8 10, इवन नंबर्स हैं। और फिर सेट बी में हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ना यहाँ पर देखिए ए माइनस बी को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए में 2 4 6 8 10। फिर हमने क्या करना है कि सेट बी को फाइंड आउट करना है। मैंने सेट बी को फाइंड आउट करना बोल दी, यहाँ पे सेट बी को लिखना है। ठीक है, तो सेट बी क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए आपका आंसर जो है ना ये फर्स्ट सेट में है यहाँ पर। ठीक है, जो सेम होंगे दोनों में से उसको हम ख़त्म कर दें। जैसे कि 2 है, 2 और 2 ये ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 4 ये भी ख़त्म हो गए। लेकिन ये 6 जो है ना इस सेकंड सेट में नहीं है, ना ही 8 सेकंड सेट में है, ना ही 10 है। तो मतलब फर्स्ट सेट में हमारे पास कौन से 3 मेंबर्स बचे, या फिर एलिमेंट 6 8 और 10। तो हमारा ए माइनस बी का जो आंसर है वो क्या आएगा 6 8 10। ठीक है, बेशक जो सेकंड सेट है ना उसमें जितने मर्जी एलिमेंट बच जाए, मेंबर्स बच जाएं, वो आपके आंसर में नहीं आएंगे ए माइनस बी में। ठीक है, ये सेम जो है ना कंप्लीमेंट की तरह है, जिस तरह में हम करते हैं ना कि ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो हमारा आंसर फर्स्ट सेट में होता है, सेकंड सेट में जो मर्जी रह जाए वो हम आंसर में नहीं लिखते। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी यानी कि ए डिफरेंस बी में भी सेम यही कंसेप्ट है। आपका आंसर हमेशा फर्स्ट सेट में हो। अगर वो फर्स्ट सेट ए है तब भी आपका आंसर इसमें होगा, अगर बी है तब भी इसमें होगा, अगर यू है यानी कि यूनियन सेट है, वो भी यूनिवर्सल सेट है, तो वो भी उसमें ही आंसर होगा। जो सेकंड लिखा होता है ना माइनस के बाद, उसमें आपका आंसर नहीं होगा, अगर जितने मर्जी उसमें नंबर या एलिमेंट्स बच जाएँ। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट देखें आपके पास क्या गिवन है, अगेन इवन नंबर है 2 4 6 8 10। और सी में आपके पास क्या गिवन है 1 3 5 7 और 9। हमने क्या करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनके ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, पहले सेट ए लिख लें 2 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन का साइन 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में हो वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोनों में हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर या एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में आ रहा हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 में हमने फाइंड आउट करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। सोल्यूशन सबसे पहले तो हम ए सी जो कि इसमें जो सेट्स यूज हुए हैं उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि वो सेट्स लिख लेते हैं। सेट ए जो हमारे पास गिवन है वो है सेट ऑफ इवन नंबर, इनके 2 4 6 8 10। सेट सी जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो हमारे पास है 1 3 5 7 9। और क्योंकि कंप्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट भी यूज़ होगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है। सबसे पहले तो हम ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल है, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेकर 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। तो क्योंकि डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो जो दोनों में होगा वो उसको हम ख़त्म कर देंगे। जैसे कि 2 और ये 2, 4 और 4, 6 6 8 8 10 और 10। फर्स्ट सेट में देखिए क्या बचा हमारे पास 1 3 5 7 9, इनके ऑड नंबर। ठीक है, 1 3 5 7
और 9। ठीक हो गया। तो ए कम्प्लीमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सी कम्प्लीमेंट। तो सी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, ठीक है, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सी यानी कि सी सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, देखिए जो दोनों में है वो नहीं लिखेंगे, जैसे कि 1 और 1 ख़त्म हो गया, 2 और 3 और 3 इसको भी नहीं लिखना, 5 और 5 क्योंकि दोनों में है, इस तरीके से 7 और 7 भी दोनों में है, 9 और 9 भी दोनों में है। फर्स्ट सेट में क्या बचे, इवन नंबर 2 4 6 8 और 10। तो 2 4 6 8 और 10 ये हमारे पास आ जाएगा सी कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन क्या है कि ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड आउट करना। तो चलिए अब हम इसका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। एक नाउ पहले नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या फाइंड किया है, ये क्या है इसमें 1 3 5 7 9 यानी कि ऑड नंबर्स हैं। यूनियन सी में क्या है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। तो यूनियन क्या आ जाएगा, ऑड और इवन 10 तक, तो सारे अरेंज होकर 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 7 में हमने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट माइनस सी। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम सेट यू को लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होगा 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देन सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। ठीक हो गया। और सी हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास है सेट सी इक्वल्स टू 1 3 5 7 और 9 ऑड नंबर्स। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो ए यानी कि यू सेट को पहले लिखेंगे, फिर ए सेट को बाद में लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इवन नंबर्स हैं तो फर्स्ट सेट से इवन ख़त्म कर लेंगे, सिर्फ ऑड रह जाएंगे। ठीक है, इनके 1 3 5 7 और 9। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 7 में क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है। तो नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी इक्वल्स टू, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 और यूनियन सी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 सेम है, यानी कि 1 3 5 7 और 9। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। तो 1 3 5 7 9। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8। पार्ट 8 में हमने यू कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट। तो सोल्यूशन, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यू से माइनस कर दें यू को। तो यू सेट में 1 से लेकर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस दोबारा यूनिवर्सल सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए क्योंकि दो सेम है और सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 1 2 3 सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट या मेंबर नहीं है जो कि फर्स्ट सेट में बच रहा हो।
जो कि सेकंड सेट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ से भी क्लियर है कि u से u माइनस कर दो तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स।